हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 8.3 के क्वेश्चंस को, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 अपॉन cos 72 डिग्री, और जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं इन सभी को क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ फार्मूलों को जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 30 डिग्री के वैल्यू को जाना है, 60 को जाना है, 45 को जाना है, 90 को जाना है, पर आपके सामने जब कभी 18 डिग्री और 72 डिग्री इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है तो आप थोड़ा सा जो है परेशान हो जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले कुछ फार्मूले को देखते हैं और आप बिल्कुल इस फार्मूले को सीख जाओगे कि ये किस प्रकार से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको बताया है कि ये एक्स अक्ष कहते हैं इसको, जो कि पॉजिटिव होता है, और ये वाई अक्ष होता है और ये पॉजिटिव होता है। बाकी ये भी तो एक्स होता है जिसको एक्स डैश कहते हैं, और ये नेगेटिव में लिया जाता है, और ये वाई डैश होता है, इसको हम नेगेटिव में लेते हैं। देखिए ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों क्या है, नेगेटिव। अब देखिए ये 90 का होता है, ये 90, ये 90, ये 90, पूरा एक राउंड लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 360, 90, 90, 90, 90, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ कितना होता है हमारा 180 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और जो यहाँ घूम करके आएंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 के अगर ऊपर जाएंगे तो हम आ जाएंगे पहले चतुर्थांश में। तो देखिए ये है आपका फर्स्ट सेगमेंट, ये है आपका सेकेंड सेगमेंट, ये है आपका थर्ड सेगमेंट, ये है आपका फोर्थ सेगमेंट, जिसको हम चतुर्थांश के नाम जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। तो अब देखिए आपको अगर हमको इसका फार्मूला याद करना है तो मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ए, फिर एस, फिर टी, फिर सी। अष्टक के रूल को पहले जाना पड़ेगा। तो अष्टक का रूल का मतलब ये होता है कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक का मान पॉजिटिव, थर्ड चतुर्थांश में टैन और टैन का अपोजिट कॉट का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, और फोर्थ सेगमेंट में कॉस और कॉस की वैल्यू सेक, इसकी मान क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो इसमें जितने भी साइन कॉस की वैल्यू आएगी सब पॉजिटिव में, इसमें जो वैल्यू आएगी साइन और कॉसेक की मान पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यहाँ पर टैन कॉट की वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, और यहाँ पर कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव आएगी। अब हम क्या देखेंगे, एक बात को ध्यान रखना है आपको कि देखिए इसमें क्या होता है, साइन का आपस में कॉस से संबंध होता है, टैन का कॉट से होता है, सेक का कॉसेक होता है, लेकिन सिर्फ 90 और 270 में। तो सबसे पहले हम 90 वाले को और 270 वाले की बात कर लें। यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा इसमें होगा, क्योंकि 90 से कम इसमें, 90 से ज़्यादा इसमें। तो इसमें कौन कौन से होंगे, देखिए 90 प्लस थीटा इसमें होगा, और 180 से कम यानी कि 180 माइनस थीटा इसमें होगा। यहाँ कौन कौन सा होगा, यहाँ 270, यहाँ है 270 से कम इसमें होगा, और 180 से ज़्यादा इसमें होगा। यहाँ पर कौन कौन से होंगे, 360 यहाँ तक होता है, 360 से कम यानी 350, 340 सब इसमें होंगे, और 270 से ज़्यादा होगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 90 माइनस थीटा, 90 से कम और 360 से ज़्यादा। तो हमको ये याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होता है। सेकेंड चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है। दूसरी बात क्या होता है कि 90 वाले में या 270 वाले में क्या होता है, एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। देखिए ये बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं, ये इस तरीके से बदलते हैं। ये साइन 90 प्लस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। टैन को कॉट, कॉट को टैन, सेक को कॉसेक और कॉसेक को सेक। अब देखिए प्लस की माइनस का, तो मैंने बताया साइन यानी कि ये, और कॉसेक की ये। साइन और कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, बाकी सब क्या होंगी नेगेटिव में।
तो याद हो गया आपको ये। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए जैसे आ गया आपके सामने साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड चतुर्थांश। सेकंड में क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस का मान पॉजिटिव, और चूंकि पता है कि 90 वाले में बदलता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी यही होगा, तो 70 वाले में साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, टेन का क्या हो जाएगा कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा टेन, सेक का क्या हो गया कॉसेक, कॉसेक क्या हो गया सेक। आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताइए इसमें कॉस, टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, तो टेन की जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव और कॉट की जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगी निगेटिव होगी। तो आप बता सकते हैं ये वैल्यू। यहाँ पे देखिए ऑल पॉजिटिव, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक थीटा, और सब के सब वैल्यू क्या होगी इसमें पॉजिटिव होंगी। तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है। आइए जरा इसमें देखते हैं। मैंने कहा था साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब किसकी वैल्यू पॉजिटिव किसकी वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ देखिए कॉस सेक की वैल्यू, तो कॉस की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव और सेक की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू क्या नेगेटिव। समझ में आया आपको। तो ये 90 वाला 270 वाला तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 180 वाले के बारे में और 360 वाले के बारे में। तो देखिए 180 360 में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 180 360 में साइन का कॉस नहीं होना है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, बस प्लस माइनस को ध्यान देना है। तो आप जरा बताइए ये साइन 180 माइनस थीटा किस में है, दूसरे में है, तो दूसरे में साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू प्लस में, बाकी सारी वैल्यू किस में नेगेटिव में। हो गया ये। इसमें भी वैसे ही कर लेंगे, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, ऐसे ही टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक कॉसेक। बस ध्यान देना है किसकी किसकी वैल्यू, टेन और कॉट, टेन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बाकी तो आप लिख ही लेंगे कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। अब देखिए 360 वाले में चले जाएँ, तो देखिए मैंने कहा साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा, सेक का सेक ही होगा, कॉसेक का कॉस होगा। अब बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, इसमें पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा, सेक का सेक होगा और कॉसेक का कॉसेक होगा। रही बात प्लस माइनस की, तो कॉस की वैल्यू माइनस में, प्लस में, और सेक की वैल्यू प्लस में, बाकी सबकी वैल्यू किस में हो जाएगी निगेटिव में। तो ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान देना है कि पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा होता है, जो कि मैंने वहाँ लिखा था। दूसरे में क्या होता है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा होता है। उसी बात से इसमें और इसमें भी आपको ऐसे ही याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, और कैसे करेंगे आइए यहाँ पर इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए पहला हम करते हैं, लिखा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो इस अगर सवाल को आपको करना है तो इसके लिए आपको क्या बात याद रखना पड़ेगा, आप समझ लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक को आप बदलिएगा और एक को छोड़ दीजिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 18 और 72 को जोड़ने में कितना आता है 90 आता है, तो 90 में से नीचे वाला घटा लेते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, और नीचे वाले को फिर हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही किसी समझ में आई बात। इन दोनों को जोड़ के देखिए 90 आया, तो 90 में से नीचे वाला घटा लेंगे और नीचे एक को छोड़ देंगे, एक को बदलेंगे। तो हमने ऊपर वाले को बदला है तो नीचे वाले को छोड़ दिया, अगर नीचे वाले को बदलते हैं तो ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस में है, पहले में है, तो इसका क्या होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस, और थीटा जब कितना है 72 है, और नीचे भी कितना था 72 डिग्री था, और इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो आपका इसकी वैल्यू कितना आया 1, यही हो गया आपका
आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए यहीं कर लेते हैं। देखिए 26 और 64 जोड़ेंगे तो आएगा 90। तो किसी एक को बदल लो आप। तो इस बार नीचे वाले को बदल लेते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर 90 वाले में से ऊपर वाला घटाना है। अब 90 नीचे वाले को बदलेंगे तो ऊपर वाला घटाना पड़ेगा 90 से। तो उसका क्या होगा, ये tan क्या है 26 है। और cot 90 माइनस थीटा किस में है, पहले में। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और वो भी किस में, प्लस में। तो ये हो जाएगा 26 और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो उसके लिए थोड़ा सा अब इसको हटाया जाए इस फार्मूले को, और आप इसको मन में याद रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री, इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि इन दोनों में से आप देखिए किसकी वैल्यू मालूम है, किसी की वैल्यू मालूम है, एक की नहीं मालूम है। तो किसी एक को आप चेंज करिए, क्योंकि इनको जोड़ने पे क्या है 90 आ रहा है। तो ये cos हो गया 48 डिग्री, ये हो गया साइन 42 डिग्री। तो हम 90 में से 48 घटा देंगे तो हमारा 42 क्या होता है, आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, cos 48 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिएगा आप, होता है cos 48 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो थर्ड सवाल हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो उसको भी यही करेंगे, क्योंकि सेक 59 और 31 को जोड़ने पर 59-31 जोड़ने पर आता है 90। तो हम किसी एक को बदलेंगे। तो हम बता देते हैं 59 को सेक 90 माइनस कितना कर देंगे 31, क्योंकि 90 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा 59। तो ये क्या हो गया cos 31 डिग्री, और सेक 90 माइनस क्या होता है cos सेक, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 की बात की है। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड क्वेश्चन की ही पहले सबसे बात कर लें। तो यहाँ हम लिख दें सॉल्यूशन सेकेंड। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है 0। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं LHS में इसको हम नोट करेंगे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52। स्टूडेंट्स ये cos 38 है, ये cos 52 है। तो एक काम करेंगे, इसमें किसी एक को हम बदलते हैं, किसी एक पार्ट को हम जो है बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा आप बताइए कि 38 और 52 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। हाँ 90 आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम हैं, ये दोनों देखिए cos ही हैं। अगर ये साइन होता तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो आप एक काम करिए, इस पोर्शन को ऐसे रहने दीजिए, इस पोर्शन को चेंज करिए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री रहने दीजिए। इसमें आप करिए साइन 90 माइनस क्या 52, और यहाँ कीजिए साइन 90 माइनस का 38। देखते हैं इसको करने से क्या आता है। ये हो जाएगा आपका cos 38 डिग्री इंटू cos 52, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 52, और साइन 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा cos 38, साइन 90 माइनस थीटा cos 52। तो आप जरा देखिए ये cos 52 cos 38 cos 52 cos 38 एक जैसा हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा जो आंसर आएगा 0, जो कि क्या है RHS है। ठीक है ना। तो हमें RHS पर लाना था 0, तो ये हमारा सवाल हो गया प्रूफ। तो लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, इन दोनों में हमने क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया जो फार्मूला मैंने बताया था। 90 माइनस 52 कर लिया 38 की जगह पे, अब 52 की जगह कर लिया 90 माइनस 38। तो 52 जाएगा तो यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा cos 52, और साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा cos 38। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। तो अगर इसको आपने समझ लिया है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है
कि 1 लाना है, तो LHS इसकी ले लेते हैं। LHS क्या है, 1048, 1023, 1042, 1067। तो आप इसमें देखिए किसकी किसकी वैल्यू आपको नहीं पता है और किसका किसका जोड़ा एक साथ बनता है। देखिए 48 का 1042 से है और 23 का क्या है 67 से है। तो हम क्या करेंगे, 1048 को 1048 रहने दो और 1023 को 1023 रहने दो। इसको हम बदल देते हैं क्योंकि इसका जोड़ा ये है और इसका जोड़ा क्या है, ये है। अब 1048 को हम लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 90 माइनस 48 और 67 को लिखेंगे 1090 माइनस का 23, क्योंकि इससे ये 90 बनाता है जोड़ने पर। तो ये हो गया 1048, ये हो गया 1023 और 1090 माइनस क्या होता है cot 48। फॉर्मूले दे सकते हैं 1090 माइनस क्या हो गया cot थीटा। अब देखिए इस 10 का फॉर्मूला होता है 1 अपान कॉट थीटा, यहाँ पर भी 1 अपान कॉट थीटा और ये है आपका कॉट 48 और ये भी है कॉट आपका 23। यहाँ पर आप गुणित चिन्ह लगा दीजिए, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आ जाएगा 1। यही हमारा क्या है RHS है। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि tan 2a इक्वल टू दिया है cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। 2a को उन्होंने कहा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो है 90 डिग्री से कम। cot a माइनस 18 इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया है, तो जरा a की वैल्यू निकालिए। तो देखिए काम करते हैं, 90 से अगर ये कम है तो हम इसको लिखेंगे, इस tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 2a, क्योंकि 90 से कम है तभी ये न्यून कोण है और 90 से कम है तभी हम 2a को घटा सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा आकर आपका क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा या नहीं बनेगा। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। देखिए फार्मूला एक बार आपको दिखा दूं तब समझ में आएगा आपको। cot 90 माइनस थीटा जब क्या होगा tan थीटा, तो थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमने cot 90 माइनस 2a कर लिया। इजिकल टू ये क्या है cot a माइनस का 18। अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे, तुलना करने पर ये cot जो है तुलना हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 90 माइनस का 2a इक्वल टू a माइनस का 18। अब देखिए 90, ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो गया, सबके ऊपर डिग्री लगा दीजिएगा और ये 2a उधर जाएगा तो प्लस का 2a और ये प्लस a का पहले से ही है। तो 90 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 72 डिग्री। ये हो जाएगा 2a और 1 3a। अब 3 को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात। तो a की वैल्यू कितना निकल गया 24 डिग्री, आपका आंसर आ गया। सवाल समझ में आया आपको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू cot b हो तो a प्लस b की वैल्यू निकालना है। तो पहली बात ये कि tan a को हम फिर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस का a इक्वल टू cot b। फिर से वही फॉर्म लगाया, देखिए tan को cot 90 माइनस लिखा तो इसको भी लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पे 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो गया b। इस एक उधर भी दीजिए तो ये प्लस क्या हो जाएगा ये b। तो a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा था, देखिए a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो लिखेंगे अतः a प्लस b इक्वल टू क्या 90 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों चारों सवाल जो है समझ में आए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 5 को। दिया है यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। तो 4a एक न्यून कोण है, मतलब कि ये 90 से क्या है कम है, यानी कि 90 में से हम 4a को घटा सकते हैं क्योंकि उससे छोटा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, sec 4a यहाँ पर cosec है। तो देखिए फिर से उसी सवाल जैसे आ गया, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा। तो थीटा के जाओ, थीटा को हम 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो sec जब क्या हो जाएगा cosec। तो हम इसको लिखेंगे cosec 90 माइनस का 4a।
तो ये हो जाएगा आपका सेक 4a इजिकल टू कॉस सेक a माइनस का 20। अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो कॉसेक से कॉसेक हट जाता है, तो ये बचेगा 90 माइनस का 4a इजिकल टू a माइनस का 20। ये 90 जो है यहीं रहने दीजिए, इस 20 को इधर लाइए तो प्लस का 20 हो गया, इस a को रखिए, ये माइनस का 4a उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 4a हुआ। समझ में आया। अब 90 और 20 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 5a और 5 को डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 22 डिग्री, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 ही एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो देखिए लिखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, जो ए और बी और सी जो है ना एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। तो देखिए एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, इसके अंतःकोण है। तो बताइए किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों के फल यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये होगा। तो दिखाना है कि साइन b प्लस सी बाई टू इजकल टू कॉस a बाई टू, ये सिद्ध करना है। तो हम सीधे क्वेश्चन में LHS नोट करते हैं। दिया है साइन b प्लस सी बाई टू, तो आप जरा बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 180 माइनस का a, ये a जाकर उधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो जहाँ b प्लस सी है वहाँ क्या लिख रख देंगे 180 माइनस का a बाई क्या हो गया, ये 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग किए हैं, ठीक। और ये क्या था, दिया है, क्योंकि उसने दिया था ना एक त्रिभुज के कोण है, अंतःकोण है, तो अंतःकोणों के फल 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इनको अलग अलग कर लेंगे, तो 180 बटे 2 कर लेंगे, यहाँ a बटे 2 कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं अपान में करके। ये कैंसिल क्या हो जाएगा 90, तो ये आपका होगा साइन 90 माइनस का a बाई 2। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा जब क्या है a बाई 2, और यही हमारा क्या है RHS है। तो हमारा सवाल प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया। तो कितना आसान सवाल था और अच्छा भी सवाल था, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है। तो इस सवाल को जो है आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। चलिए अब बात करते हैं 7 की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 से 45 के बीच के कोणों के अनुपातों में पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है ये भी। साइन लिखा है 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू इससे कोण जो दिए हैं, इसके एंगल जो दिए हैं, ये 45 ज़्यादा हैं, तो हमको क्या करना है, कम करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएं तो 67 आ जाएगा, आपको ये सोचना होगा। तो 90 में से हम 67 घटाएंगे तो कितना आता है, आप ज़रा समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका बच जाएगा 82, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 23 डिग्री। 67 जब लिखेंगे 90 माइनस 23, और 75 जब लिखेंगे 90 माइनस का 15 डिग्री। ये आपको समझना होगा कि हमने 67 को लिख दिया 90 माइनस 23, और 75 को लिख दिया 90 माइनस का 15, और यहाँ साइन 90 माइनस फार्मूला लगा दिया, तो क्या हो गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस फार्मूला लगाते क्या हो गया साइन थीटा। और ये जो हमारा क्वेश्चन आया, ये जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, तो जो इसी में एंगल जो है वो आप देखिए 0 से 45 के बीच में है, 23 है और ये क्या है 15 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि 0 से और 45 क्या है बीच में है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नावली 8.3 जो है समाप्त हुआ। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो जो हमारा फार्मूला था जिसमें हम एंगल की वैल्यू निकाले थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।